आज के इस प्रेडिक्शन की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो है फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला जा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच हमारे ग्रेलिंग के 11 खिलाड़ी कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो हमारे ग्रेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के विषय में पूरी चर्चा करने वाले हैं इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में, और इन दोनों टीमों के बीच मैं टीम बना के भी देने वाला हूँ। तो दोनों मैचों की तुलना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11 खिलाड़ी कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं आज के इस वीडियो में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको टॉस से रिलेटेड जानकारी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हमारे फाइनल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी कौन से टीम में ओपनिंग करने आएंगे, कौन से खिलाड़ी कौन से टीम में फॉरवर्ड आएंगे। इसकी सारी लॉजिक ट्रिक मैं टेलीग्राम पर बताऊँगा। टेलीग्राम पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट जाइए जुड़ जाइए, हमारे जितने भी आपकी डाउट होंगे वहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हम लोग कवर करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की बात कर ले तो एलेक्स कैरी आपके सामने देख सकते हो, विकेट कीपर के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एलेक्स कैरी, जे इंग्लिश। अब इन दोनों खिलाड़ी में से इंपॉर्टेंट कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, तो आपको बता दूं कि ओडीआई के खिलाड़ी के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट एलेक्स कैरी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी ओडीआई के मुकाबले खेले गए हैं सारे में ये एलेक्स कैरी इंपॉर्टेंट पिक हो चुके हैं। एंड जे इंग्लिश की बात की जाए तो ये T20 में इंपॉर्टेंट है, बट इनकी बैकग्राउंड चेक किया जाए तो चलिए मैं इसके पिक पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हो कि 24, 12, 42, 212 और 15 थोड़ी नॉर्मल है, ये आउट ऑफ फॉर्म में है। चलिए एलेक्स कैरी की बात कर ले तो यहाँ देख सकते हो ये 77, 96, 105, 143, 113, मतलब ये सारे मुकाबलों में ये DT पॉइंट दिए हैं और काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट है, तो मैं इसके लिए एलेक्स कैरी को ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद मैं बैटिंग में आता हूँ। यहाँ से आपके सामने है टी हेड, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, लबुसाने। इसके बाद बात कर ले ऑस्ट्रेलिया के और ऑलराउंडर्स की तो यहाँ से हॉडी हो सकते हैं आपके सामने, कॉनली हो सकते हैं। बॉलर्स की बात कर ले तो हैजलवुड, जाम्पा, एन इलियस, नगीडी, नगीडी नहीं होगा, वाइटलेट एंड द कोनेमन। ये इंपॉर्टेंट 11 खिलाड़ी इनमें से आपको ट्राई करना है जो इंपॉर्टेंट ओडीआई के खिलाड़ी के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ से एलेक्स कैरी को और यहाँ से रिक्टन को ट्राई कर लेता हूँ। दोनों एक ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है तो एक साउथ अफ्रीका के ओपनर्स प्लस विकेट कीपर है, तो दोनों इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है। दोनों में से मैं एक एक को ट्राई कर लिया हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली आता हूँ ग्रेलिंग के लिए बैट्समैन कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो टी हेड के पिक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हो पिछले मैचों में इंपॉर्टेंट हुए थे। चलिए मिचेल मार्श के बाद में बात कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुकाबले ओडीआई है, ठीक है। तो ओडीआई के लिए जो मैं टी वावुमा को ट्राई कर लेता हूँ, ये साउथ अफ्रीका के कप्तान है और ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, तो ओडीआई के लिए मैं उसे ट्राई कर लिया हूँ। एंड डी ब्रेविस को मैं ट्राई करूँगा। देख सकते हो सारे मुकाबलों में पॉइंट, डी ब्रेविस को ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से वेराइटीज को ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद ऊपर आता हूँ लबुसाने की बात कर ले तो मैं ड्रॉ करूँगा TD जॉर्जी, इसे ड्रॉ करूँगा। सैमन ग्रीन को ट्राई कर ले, नहीं ड्रॉ करूँगा। बाद बाकी मैं सारे को यहाँ से ऑलराउंडर्स में ट्राई कर लेता हूँ। मरकराम की बात कर ले तो देख सकते हो ये थोड़ी नॉर्मल खिलाड़ी हो सकते हैं। डब्ल्यू मिल्दर, ये इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ। हॉडी की बात कर ले तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट नहीं ट्राई करूँगा। सी बॉस को मैं ट्राई कर लेता हूँ। कॉनली की बात कर ले तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट नहीं ट्राई करना है, और यहाँ से सुपेरियन को ट्राई करना है। बाद में के 3 बॉलर्स का आपके सामने बच चुकी है, और 3 बॉलर्स कौन कौन से हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब चलिए यहाँ से मैं 2 जो विकेट कीपर को ट्राई किया वो एक एलेक्स कैरी और एक रिकल्टन। ये दोनों खिलाड़ी सबसे बेस्ट है और इन दोनों में से आपको एक भी खिलाड़ी को ड्रॉ नहीं करना है, इन दोनों में से दोनों को रहने देना है, क्योंकि ये ग्रेलिंग और स्मॉलिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग ग्रेलिंग खेलते हो तो इन दोनों को आप लोग अपने टीम में रख लो, अन्यथा स्मॉलिंग खेलते हो तो 100% आपको रखना ही है, क्योंकि 2 लोग खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैटिंग में आ सकते हो आप लोग। ग्रेलिंग खेलते हो तो आपके लिए जो मैं ट्राई किया वही से खिलाड़ी रहेगी। एंड स्मॉलिंग खेलोगे तो आप लोग स्मॉलिंग के लिए टी हेड, मिचेल मार्श को ट्राई कर लेना, क्योंकि ये स्मॉलिंग के लिए सबसे सुपर खिलाड़ी हो सकते हैं, और ग्रेलिंग के लिए मैं जो ही बता रहा हूँ वही खिलाड़ी रहने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट पिक। अब बात कर ले नीचे खिलाड़ी की तो देख सकते हो ये स्मॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रेलिंग के लिए ट्राई नहीं किया लेकिन स्मॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पिक भी देख सकते हो कि बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, इसलिए मैं ट्राई नहीं किया हूँ। तत्काल मैं ऑलराउंडर्स में आता हूँ। यहाँ से देख सकते हो यदि स्मॉलिंग खेलते हो तो आपके लिए मरकराम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेंगे। यदि ग्रेलिंग खेलोगे तो ये तीनों को ट्राई करना है आपको। स्मॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, तीनों स्मॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता हूँ मैं बॉलर्स की। अब बॉलर्स की बात कर लूँ तो आपके सामने हैजलवुड,
आप देख सकते हो हेजलवुड की थोड़ी नॉर्मल पारी रही है ओडीआई में। चलिए नीचे रबाडा की बात कर ली, ये खिलाड़ी वेस्ट हो सकते हैं, देख सकते हो सारे मैचों में डीटी। नीचे जाम्पा की बात कर लो तो ये भी मस्त है। नीचे आता हूँ महाराज के सामने, ये भी मस्त है। तो ये तीन ही खिलाड़ी को आपको ग्रेलिंग के लिए में ट्राई करना है। तो तीनों में से कौन से खिलाड़ी होने वाले ग्रेलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ग्रेलिंग के लिए जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसके लिए मैं आप तीन खिलाड़ी को ट्राई करूंगा जो सबसे बेस्ट होने वाली है। तो आप लोग आराम से बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी तीन खिलाड़ी को ऐसे बताऊँगा जो आपको DT पॉइंट 100% देखी जाएगी। तो चलिए यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हेजलवुड की, रबाडा की, दोनों को तो आपको 100% ट्राई करना है। बाद बाकी नीचे आना है और आप एक माफागा की बात कर ले भी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट ट्राई करना है। बस इसके बाद आपको कि कोई भी ऐसे खिलाड़ी को ट्राई नहीं करना है। बाद बाकी चाहो तो एक ऑलराउंडर्स को ड्रॉ करके आप ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ से देख सकते हो कि सारे मैं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को ही ट्राई किया हूँ। तो चलिए मैं आता हूँ डायरेक्टली यहाँ से बैटिंग में। और बैटिंग में आने के बाद मैं ना तो टी हेड को ट्राई किया हूँ, ना ही मिचेल मार्श को ट्राई किया हूँ, ना ही किसी और को ट्राई किया हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ यहाँ से ऑलराउंडर्स में। उसके बाद यहाँ से ऑलराउंडर्स में आने के बाद ऐसे कोई भी खिलाड़ी है नहीं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, ये भी खिलाड़ी वर्स्ट है। तो चलिए मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ से टी हेड, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, लबूशाने को ट्राई कर लेता हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से मैच रहने वाली है। यहाँ से फिर भी साउथ अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाज को मैंने अभी ट्राई कर चुका हूँ। तो ये से एक और खिलाड़ी को मैं ड्रॉ करता हूँ। चलिए मैं रबाडा को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए माफाका को ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की से ट्राई कर लेता हूँ। चलिए अब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से टीम बनाओगे दोस्तों, क्या होगा कि एक नंबर टीम आप लोग बना देते हो। आप लोग तुरंत टीम को चेंज करते रहो। एक नए खिलाड़ी आपकी गड़बड़ होगी तो आप कभी भी अच्छे खासे पेमेंट विन नहीं कर सकते हो। तो आपको विन करना होगा तो एक न एक खिलाड़ी को आपको नॉर्मल सी ड्रॉ करना होगा लास्ट तक। तो ऐसे में आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा मैं अपनी फाइनल टीम। ये जो आपको मैं बताया हूँ एक डेमो बताया हूँ, इस डेमो से आप लोग आसानी से अपने कैरियर लॉजिक ट्रिक लगा के अपने टीम को परफेक्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से बैक आता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। कैप्टन BC कौन से खिलाड़ी होने वाली है। कैप्टन के लिए सबसे जोरदार खिलाड़ी जो होने वाली है वो होने वाली है कौन से, बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स कौन से। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग जो ट्राई करते हो वो परसेंटेज वाले खिलाड़ी को ट्राई करते हो और मैं क्या करता हूँ कि परसेंटेज वाले को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे कैप्टन के तौर पर वो कौन से खिलाड़ी होंगे, तो मैं सी बॉस को ट्राई करूँगा। अब BC की बात कर ले तो मैं BC के साथ यहाँ से आऊँगा लबूशाने के साथ या टी विलियर्स के साथ। प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। इस प्रकार से मेरी टीम रहने वाली है और ऐसी ही टीम बनाना है आपको भी, आसानी से बनाओगे और ढेर सारे मोटर रकम को विन कर पाओगे। एक बार टीम बनाओ ढेर सारे मोटर रकम को विन करोगे। ये मेरी फाइनल टीम रहने वाली है। टेलीग्राम पे जो दूंगा मैं उसमें एक दो खिलाड़ी चेंजिंग रहने वाली है, बाद बाकी सेम टू सेम इसी प्रकार से खिलाड़ी रहने वाली है। और आपको जब ग्रैंडली विन करना है तो थोड़ी अलग से टीम बनानी पड़ेगी। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ साउथ अफ्रीका काफ़ी मजबूत टीम है और ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ी नॉर्मल टीम बन चुकी है साउथ अफ्रीका के सामने, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और बैट्स दोनों मस्त है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि आप इस प्रकार से लॉजिक ट्रिक बना के टीम बनाओगे तो आप हर बार विन करोगे। चलिए मैं सेव टीम पे क्लिक कर लेता हूं। अब कौन से कॉन्टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है, चलिए मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। ये कॉन्टेस्ट को आप लोग ज्वाइन ज़्यादा करते हो, देख सकते हो 49 में 10 करोड़। तो यदि आप लोग ये कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करोगे, डायरेक्टली आओगे ऊपर यहाँ देख सकते हो 85 में मात्र 14,000 आदमी है, 14,000 आदमी को हराना है मात्र। उसके बाद नीचे आता हूँ, देख सकते हो यहाँ से 365 में मात्र 2600 आदमी हैं। 2600 आदमी में को हरा के ये रैंक फर्स्ट पे आ सकते हो। नहीं तो दोस्तों 959 रुपये लगाओगे तो मात्र 2000 लोगों को हराना है, 4 लाख रुपया डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगी। तो इस ऐसे गेम खेलोगे तो आप आज ना तो कल 100% विन कर पाओगे। इसलिए थोड़ी नॉर्मल, थोड़ी कम खिलाड़ी वाले, कम स्पोर्ट वाले खिलाड़ी को लो एंड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, आप लोग अच्छे खासे पैसा विन करोगे। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।